गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 5। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है द हर्मिट एंड द स्नेक, साधु और सांप। तो शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ सेंट हु वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू डिलीवर सरमन्स टू द पीपल फॉर देयर गुड। एक बार एक साधु गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों की भलाई के उपदेश दिया करते थे। He was honored wherever he went and people turned up in large numbers to listen to him. जहाँ कहीं वो जाते उनका सम्मान किया जाता और लोग बहुत ज़्यादा संख्या में उनकी उपदेश को सुनने के लिए आते। One day in a village, after he finished his didactic sermon, एक दिन एक गांव में जब उसने अपना शैक्षणिक उपदेश समाप्त किया, he expressed his desire to go to the other village across the forest. उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं जंगल के उस पार वाले गांव में जाना चाहता हूँ। A villager said, there are two ways to go to the village. दो रास्ते हैं जिससे आप उस गांव में जा सकते हैं। वन इज़ शॉर्ट एंड अदर इज़ लॉन्ग। एक तो शॉर्ट रास्ता है, कम दूरी का, और दूसरा जो है वो ज़्यादा दूरी का रास्ता है। प्लीज़ टेक द लॉन्ग रूट एज देयर लिव्स अ ब्लैक कोबरा ऑन द शॉर्ट पाथ। कृपया आप लंबे रास्ते से जाएं क्योंकि शॉर्ट रास्ते में, नज़दीक वाले रास्ते में एक काला कोबरा रहता है। ही इज़ फिरोसियस, मर्सीलेस एंड टेरिबल। वो बहुत ही खतरनाक, भयावह और दयाहीन है। ही बाइट्स एनीवन हु पासेस दैट वे। वो किसी को भी काट खाता है जो भी उस रास्ते से गुजरता है। ही हैज़ बीटन मैनी पीपल टू डेथ। उसने बहुत सारे लोगों को डंक मार करके ख़त्म कर दिया है। द सेंट रिप्लाइड, आई हैव टेकन अ बो टू dissuade people to give up their wicked acts and habits. मैंने शपथ लिया है लोगों को बुरी आदतों और बुरे कामों को छुड़वाने का। Treading on the noble path, no harm would come to me. अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। I shall certainly follow the short path. मैं निश्चित रूप से नज़दीक वाले रास्ते से ही जाऊंगा। But he is not a human to understand the finer humanistic values, is he? Wondered the villagers. गांव वाले ने आश्चर्य रूप से कहा कि वो सांप तो कोई आदमी नहीं है जो इन उच्च मानवीय मूल्यों को समझेगा। My resolve to improve upon people include the creatures too, and the snake is one of them. मेरा संकल्प लोगों को और जीवों को सुधारने का है, उसमें यह सांप भी आता है। Said the saint, साधु ने कहा। As he rose from his seat to go his way. यह बात उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए और आगे बढ़ते हुए कहा। He said before he left, don't worry, he won't bite me. रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, वो मुझे नहीं काटेगा। The village folks looked at the saint anxiously as he proceeded on the slender muddy path told to be a shortcut. जब गांव के लोग साधु को उस संकरे कीचड़ों भरे, जिसको शॉर्टकट रास्ता कहा जाता था, की तरफ जाते हुए देखा तो चिंता हुई। Not very long had he walked that a long black snake emerged from a hole near a tree. कोई ज़्यादा दूर नहीं चले होंगे कि एक पेड़ के नीचे के होल से एक लंबा काला सांप प्रकट होता है। Crawled furiously towards him, hissing dreadfully. और उनकी तरफ रेंगता हुआ आता है, खतरनाक रूप से आवाज़ निकालते हुए। हिसिंग मीन्स सांप की आवाज़ को हिसिंग कहते हैं।
Seeing him, the saint raised his hand. उसको देखते हुए साधु ने अपना हाथ ऊपर किया. This act of him spellbound the snake as he stood before him, still raising his enormous hood in the air. यह काम सांप पर एक जादू सा कर दिया और वो सीधा खड़ा हो गया अपनी मुंडी को ऊपर करके हवा में. बट ही वॉज नॉट हिसिंग नाउ, लेकिन वो अब फुंकार नहीं मार रहा था. ही नो मोर अपियर्ड टू बी अ विकेड स्नेक, और न वो शरारती और ख़तरनाक सांप दिख रहा था, बुरा सांप दिख रहा था. आई हैव कम टू नो दैट यू हैव बिटन मैनी पीपुल, जैसा कि मुझे पता चला है कि तुमने बहुत सारे लोगों को काटा है. सेड द सेंट टू द स्नैक, साधु ने सांप से पूछा. मैनी पीपुल हैव पेरिस्ड ऑफ योर पॉइजनस बाइट, बहुत सारे लोग तुम्हारे जहरीले डंक से मर चुके हैं. इट इज़ वेरी बैड ऑन योर पार्ट, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. Yes, I know, O saint, replied the snake. I am also aware that my bite is poisonous, which kills people instantaneously. हाँ ओ साधु, मैं जानता हूँ, सांप ने जवाब दिया. मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा जो डंक है बहुत जहरीला है, जो लोगों को एक क्षण में ख़त्म कर देता है. बट आई डोंट नो वाई आई डू इट, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ. आई जस्ट गो मैड एट सीइंग पीपुल पासिंग बाई, मैं जैसे ही लोगों को गुजरते हुए इधर से देखता हूँ तो मैं पागल सा हो जाता हूँ. यू मस्ट डू अवे विथ योर बैड टेम्पर, तुमको अपना ये गलत गुस्सा छोड़ देना चाहिए. वेन एवर यू आर एंग्री, जब तुम गुस्से में हो, जस्ट से टू योर सेल्फ दैट यू वॉन्ट बाइट पीपुल, ठीक उसी वक्त अपने आप से कहो कि मैं लोगों को नहीं काटूंगा. दिस वे यू विल बिकम क्वाइट एंड जेंटिल, सेड द सेंट, इस तरह से तुम शांत और नेक बन जाओगे, साधु ने सांप को समझाया. द स्नेक नोडेड हिज हुड इन अफर्मेटिव एंड सेड, आई प्रॉमिस आई विल बी अ जेंटल स्नेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वॉट एवर कम मे. सांप ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उसने साधु से वादा किया कि मैं अब एक नेक सांप बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े. द सेंट वॉक्ड हेड ऑन हिज वे, साधु अपने रास्ते चले गए. One of the villagers had secretly followed the saint to see if the snake really bit him. एक ग्रामीण यानी गांव के लोग जो छुप करके ये सारा माजरा देख रहे थे कि क्या सांप वास्तव में साधु को काटता है या नहीं. He told the villagers that he in fact had talked to the snake even. उसने गांव वालों को जाकर बताया कि सांप का काटना तो दूर, उन्होंने सांप से बातचीत की. The word spread in the village that the snake had become quite gentle and would not bite people now. यह बात गांव में फैल गई कि सांप अब बिल्कुल शांत और नेक हो गया है और वो लोगों को नहीं काटता है. The villagers began to walk that way and the snake did not no harm to anyone. अब गांव के लोग उस रास्ते से आने जाने लगे, सांप किसी को नहीं काटता था. The village boys who so far had abstained from going to that part of the forest now began to go there to play and graze their cows. अब गांव के बच्चे जो उधर जाने से डरते थे, अब वो जाने आने भी लगे, वहाँ पे अपने गायों को चराने लगे, खेलने लगे वहाँ पे जा कर के. एंड व्हेन दे नोटिस दैट द स्नेक डिड नो मोर हिस एट देम, अब जब उन्होंने ये नोटिस किया बच्चों ने कि अब सांप उस पर फुंकार नहीं मारता है, दे इवन थ्री स्टोन्स एट हिम, लेकिन फिर भी उसने उस पर पत्थर फेंका. नाउ थ्रोइंग स्टोन्स एट द स्नेक हैड बिकम अ मोस्ट एंटरटेनिंग पास टाइम ऑफ द विलेज बॉयज़. अब सांप के ऊपर पत्थर फेंकना गांव के लड़कों के लिए एक टाइम पास करने का और एक रोमांचित होने का, आनंदित होने का एक जरिया बन चुका था. The less timid of them would catch the snake by the tail and swing around before fling him away. उसमें से जो कम डरपोक थे वो सांप के पूंछ को पकड़ के उसे हवा में घुमा करके दूर तक फेंक दिया करते थे, thus in the process injuring him. इस प्रक्रिया में सांप जख्मी भी हो जाता था. It happened several times, so he would keep hiding in his hole by the day and set out for his prey only at night.
इस तरह से ये कई बार हुआ जब तो सांप दिन में अपने आप को होल में ही छुपा के रखता था और अपना शिकार करने के लिए वो सिर्फ रात में अपने बिल से बाहर आता था। दिस अफेक्टेड हिम एडवर्सली, इसका उनके ऊपर उल्टा असर हुआ। एज ही डिड नॉट गेट इनफ टू इट, क्योंकि उसे अब भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा था। नाउ ही बिकेम वीकर टू, और वो अब कमज़ोर भी हो गया था। At times, the snake considered that he should start biting the people to scare them away for his own good, but every time he thought so, he remembered the promise he had made to the saint. Thus passed a year. हर बार वो ये सोचता कि वो फिर से लोगों को काटना शुरू करेगा ताकि अपना भला कर सके और लोगों को दूर हटा सके, लेकिन हर बार उसे वो साधु को दिया हुआ वचन याद आ जाता और इस तरह सोचते सोचते एक साल गुजर गया। वन डे द सेंट पास दैट वे अगेन, एक दिन वो साधु उस रास्ते से फिर गुजरे। ही मेट द स्नैक ऑन द वे, वो रास्ते में सांप से मिले। ही वॉज सेड टू सी द स्नैक वीकर एंड वाउंडेड, वो ये देखकर उदास हो गए कि सांप जो है कमज़ोर भी हो चुका था और ज़ख्मी भी था। ही आस्क्ड इट्स रीज़न, उसने इसका कारण पूछा। द स्नैक रिप्लाइड, लुक ओ सेंट, आई प्रॉमिस यू टू बी जेंटल एंड केप्ट माई वर्ड। देखो साधु, मैंने तुमसे दिया गया वचन पूरा किया और नेक मैं बना और मैंने वो वचन को रखा। बट पीपुल टुक इट अदरवाइज, लेकिन लोगों ने इसे गलत लिया। द विलेज बॉयज़ कम हेयर एंड थ्रो स्टोन्स एट मी एंड इंज्योर मी, गाँव के लड़के यहाँ आते थे और मुझे पत्थर से मारते थे। ड्यू टू देयर फियर आई रिमेन इन माई होल मोस्ट ऑफ द टाइम एंड हैंस आई हैव बिकम वीकर, इस डर से मैं ज़्यादातर समय अपने मांद में यानी बिल में रहता था, जिसके वजह से मैं कमज़ोर हो गया। हैविंग लिसन टू द सॉरी टेल, द सेंट सेड, डियर स्नेक, यू हैव परहैप्स मिसअंडरस्टूड मी। उसकी दुख भरी कहानी सुन करके साधु ने कहा, प्यारे सांप, तुमको शायद गलतफहमी हो गई। आई डिड ask you not to bite people and I am happy to learn that you did not disappoint on that account. मैंने तुमसे कहा था कि लोगों को नहीं काटना है और मैं खुश हूँ कि तुमने जो है इस जगह मुझे निराश नहीं किया। But I never forbid you to hiss as furiously as you can only to frighten away the people. लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम फुंकार मारना भी छोड़ दो और इस तरह से तुम लोगों को डरा करके दूर रख सको। Hiss you must for your own safety. इसलिए तुम फुंकार मारते रहो अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि बच्चे और लोग तुमसे दूर रहे और तुम आराम से रह सको, सिर्फ उसे काटना नहीं है। ऐसा साधु ने जो है सांप को समझाया। द स्नेक नोडेड हिज हुड एज इफ ही हैड अंडरस्टूड व्हाट द सेंट मीन्ड। सांप ने अपना मुंडी हिलाया, ऐसा लग रहा था कि उसने वो सब बात समझ ली जो साधु उससे कह रहे हैं। ही सेड, थैंक यू ओ ग्रेट सेंट, उसने कहा, धन्यवाद ओ महान साधु। You have shown me the way by which to live peacefully without being troubled and at the same time not cause harm to others. तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया है कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को जो है परेशान किए भी शांतिपूर्वक रहा जा सकता है। The saint blessed him and walked away. साधु ने उसे दुआ दिया, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ते चले गए। नेक्स्ट टाइम when the boys came to throw stones at the snake, he chased them hissing dreadfully. अगले समय जब बच्चे आए और उस पर पत्थर फेंकने लगे तो सांप ने फुंकार मारते हुए उसका पीछा किया। Now the boys were once again afraid to come near the snake. अब फिर से लड़के जो है सांप के नज़दीक आने से डरने लगे। However, he never ever again bit anyone. हालांकि उसने सांप ने कभी किसी को काटा नहीं। The people now treaded that way safely. लोग अब उस रास्ते से बिना किसी खतरे के सुरक्षात्मक रूप से गुजरने लगे। He now happily lived in his hole. अब वह सांप भी अपने मांद में खुशी खुशी रहने लगा। Not long after he became as fat as plump as he was before. और कुछ ही समय बाद वो फिर से मोटा और तगड़ा हो गया जैसा कि वो पहले था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमारे अपने काम जो है उसे करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरह से सांप
को साधु ने मना किया कि किसी को काटना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपना जो फुंकार है वो बनाए रखना है, ताकि इसी में सांप की भलाई दिखी साधु को। और इस तरह से सांप ने किया, साधु की बात मानी, तो सांप भी शांतिपूर्वक रहने लगे और उस रास्ते से जाने वाले लोग भी सेफली जाने लगे और बच्चे भी उनको परेशान नहीं करने लगे। तो ये कहानी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। अब इनके कुछ शब्दार्थ हैं, वर्ड्स मीनिंग्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में जहाँ कहीं भी कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिले होंगे जो डिफ़िकल्ट रहे होंगे तो उसको अंडरलाइन करके और उसके मीनिंग्स को अपने डिक्शनरी में खोजिएगा। मोबाइल डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, और घर पर डिक्शनरी हो तो अच्छा है। और इस तरह से आप इस लेसन को, इस चैप्टर को हिंदी में अनुवाद करके समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो वर्कशीट है उसको आगे देखेंगे। थैंक यू।